Welcome to English Mentor 0.1 and it's going to be the second lesson of class 9 Shah Abdul Latif Bhitai. Let's go for the story first. Shah Abdul Latif Bhitai. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक सिंधी शायर थे और इनको जो इनके चाहने वाले थे, जो इनके पैरोकार थे या जो इनको पसंद करते थे, वो लोग इनको प्यार से लाल लतीफ़ कहकर बुलाते थे। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक अजीम सिंधी शायर समझे जाते हैं और इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन इनके ज़िंदगी के बारे में दी गई है वो हमें एक मजहबी स्कॉलर से मिली है जिसका नाम है मिर्ज़ा खलीज बेग। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में हमें ये मालूमात दी और वो भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से पर्सनली मिले नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आबा व अजदाद से, सिस्टर से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में सुना और वही इंफॉर्मेशन फिर हमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। बतौर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स 14 सफ़र को, 14 सफ़र जो इस्लामिक दूसरा महीना है, उस दिन को मनाया जाता है और ये 3 दिन तक ये उर्स चलता रहता है, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं और इनकी पोइट्री को गीत के ज़रिए और उनके सॉन्ग और उनके मकालात बनाए हुए और उनके ज़रिए तंबूरा भी बजाते हुए इनके जो गीत है वो गाते हैं। एंड दे सेलिब्रेट द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऑन 14th of Safar, the second month of Islamic calendar. अब इस बुक में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जिंदगी के 7 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, 7 पहलू दिए हुए हैं। द फर्स्ट पहलू इज हिज फैमिली एंड बैकग्राउंड, सेकंड एस्पेक्ट इज द नेम भिटाई, द थर्ड इज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, the fourth is youth, the fifth is spiritual growth, the sixth is death and remembrance, and the seventh is Shah Latif's poetry. So these are the 7 aspects जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करते हैं। So the first aspect is his family and background. Background and family में आपको ये मिलेगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ताल्लुक कहाँ से था। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो इंसेस्टर्स थे, जो आबा व अजदाद थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि वो अफगानिस्तान से हिजरत करके आए थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो मतियारू से आए थे और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं जो हेरात से आए थे, जो कि अफगानिस्तान का एक इलाका है। तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दे माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान they migrated from Herat to Sindh, और सिंध में वो क्यों आए थे कि यहाँ पर एक पायस पर्सनालिटी थे, एक मुअज़्ज़िज़ और एक मुत्तकी और एक आलिम थे जिसका नाम था बिलावल। उस बिलावल से मिलने के लिए इनके अब्बू अफगानिस्तान से तशरीफ़ लेकर आए थे। कि अब्बू को उलमा से बड़ा प्यार था जिनका नाम था हबीब शाह, और इन्होंने सिंध आकर बिलावल से मिलने के लिए ये आए थे। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज द नेम भिटाई, कि इनके नाम के साथ भिटाई क्यों लगाया जाता है। सो इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 1742 में इन्होंने अपना घर बार छोड़ा और ये एक टीले पर रहने के लिए चले गए, जिसको सिंधी में बिट कहा जाता है। इस वजह से वो वहाँ पर रहते थे, इबादत करते थे और अल्लाह को याद करते थे। इस वजह से इनके नाम के साथ भिटाई लगाया गया है। The third aspect is his life is early life and education. Early life and education में आपको ये मिलेगा कि पैदा कहाँ पर हुए। हाला हवेली का नाम आपने याद रखना है, जो अभी भी बिट शाह से कुछ माइल्स के फासले पर है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। और द डेट वो 1689, 1679 में 1102 हिजरी 14 सफर को इनकी पैदाइश हुई हाला हवेली में। और वहाँ पर इन्होंने अपने ही अब्बू से अर्ली लाइफ जो एजुकेशन है, जो अर्ली एजुकेशन है वो इन्होंने अपने अब्बू से हासिल की। और इनके एक टीचर थे जिनका नाम था अखुंद नूर मोहम्मद, वो भी इनके टीचर रहे हैं। और इन्होंने कई रिसाले भी लिखे। शाह जो रिसालो इनका मशहूर रिसाला है, और इनको कुरान मजीद का भी बहुत गहरा इल्म था। और अपनी शायरी में, इनकी शायरी में भी आपको नजर आएगा कि यस ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट। फिर आपको मिलेगा इसके यूथ के बारे में, जवानी के बारे में। बहुत ही बचपन में इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ किया। शादी के बाद इनकी शादी जो है सैयदा बेगम से हुई जिसका नाम था, और सैयदा बेगम का बहुत जल्दी इंतकाल हुआ। इससे पहले कि उनके कुछ औलाद हो जाए वो उनका इंतकाल हुआ। और इंतकाल के बाद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की बल्कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये अल्लाह ताला के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ और उनकी कुर्बत हासिल करेंगे, और उस मकसद के लिए वो अपना घर बार छोड़ के एक टीले पर रहने लग गए। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड ग्रोथ। स्पिरिचुअल एंड ग्रोथ में आपको ये मिलेगा कि इनकी जो रूहानी कुर्बत थी वो अल्लाह के साथ किस तरह ये अल्लाह के करीब हुए, और किस तरह इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए इस्लाम के बहुत अच्छे मैसेजेस भी हमें दिए। तो ये कभी कभार समंदर के किनारे पर भी जाकर अल्लाह ताला की जो कुदरत है उनकी तारीफ़ करते थे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल पोइट। द नेक्स्ट इज डेथ एंड रिमेम्बरेंस।
اس کی موت اور اس کے پھر یادگاریں. ایک سندھ کا اس وقت جو بادشاہ تھا, جو کنگ تھا, اس کا نام تھا غلام شاہ کلیڑو, اور انہوں نے یہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. تو جب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا انتقال ہوا 1752 میں, 1689 میں ان کی پیدائش ہوئی, 1752 میں یہ اللہ کو پیارے ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب انتقال کر رہے تھے تو یہ 3 دن تک مسلسل وہ تنبورہ بجا رہے تھے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا انتقال ہو گئے. تو غلام شاہ کلیڑو جو اس وقت سندھ کے بادشاہ ہیں, انہوں نے ان کا مزار بھی بنایا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ جو وائٹ گنبد ہے, یہ جو ڈوم ہے, یہ امن کی نشانی ہے. سندھ کے مشہور بادشاہ غلام شاہ کلیڑو آپ کا اتنا عقیدت مند تھا کہ اس نے آپ کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ بنایا جو آپ کو سامنے نظر آ رہے. مزار کا خوبصورت سفید گنبد لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو وائٹ ڈوم بنا ہوا ہے. This is the sign of peace and his dignity. So the last aspect of his life was لطیف's poetry. کہ اس چیپٹر میں آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پوئٹری کے بارے میں بھی بتایا گیا, اور you will be amazed to listen this کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شاعری کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. انگلش ہوا, اس طرح پارسی زبان میں, اور ان کا جو ایک بہت بڑا فیمس رسالہ ہے جس کا نام ہے شاہ جو رسالو, اس میں بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو قرآن پر بھی اور ان کو حدیث پر بھی مہارت حاصل تھی. انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے امن کو قائم کرنے کی تلقین دی, اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہنے کے لیے کہا. تو ان کی شاعری میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی, اور آپ کو اس کے اندر استنبول, انقارہ اور اس طرح مختلف جو مسلمانوں نے بڑے بڑے جگہ فتح کیے ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی. So that's all about شاہ عبداللطیف بھٹائی. ہم چیپٹرز پر بڑھیں گے ریڈنگ میں, تو آپ کو اور چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گی. اگلی کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ کلاس.